ओ भाई तेरे शूज कितने शाइन मार रहे हैं। मेरे शूज में मिट्टी लगी है तभी तो ऐसे कह रहा है ना। हेलो मेरे क्लास से व्यूअर्स, आज मैं अंकित आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ सरकैज़्म। सरकैज़्म गाइस क्या होता है, उससे पहले हम जानेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन। इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो होती है सरकैज़्म। इसमें र नहीं आएगा, र को हम खा जाएंगे, वो साइलेंट होता है तो ये बन जाएगा सरकैज़्म। तो गाइस इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है कटाक्ष। जब भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करता है और उसका मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है जो उसने कहा हो। जैसे गाइस इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा था यार तेरे शूज़ कितने शाइन कर रहे हैं। एक्चुअल में उस पर्सन के शूज़ में काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, तो एक तरीके से गाइस वो टोंट मार रहा था उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो इस कंडीशन में गाइस हम लोग सरकैज़्म का यूज़ करते हैं जब आपने कुछ अपने सेंटेंस में कहा और उसका मतलब बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि स्कूल में क्या होता था, स्कूल में कुछ गर्ल्स आती थी मेरे पास, मुझे कहती थी तू बड़ा स्मार्ट हैंडसम लग रहा है। एंड एट दैट टाइम मेरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी एंड आई यूज्ड टू फील यार मैं अच्छा इतना स्मार्ट लग रहा हूँ, और मैं भी उनको आंसर दे देता था थैंक यू। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हम सरकैज़्म को अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की ओर। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है देयर वॉज अ टच ऑफ सरकैज़्म इन हर वॉइस, यानी उसकी वॉइस में एक टच था सरकैज़्म का। यानी उसने इस तरीके से बोला कि लग रहा था कि वो ना काइंड ऑफ अपोजिट बोलना चाह रही है। तो गाइस देयर वॉज अ टच ऑफ सरकैज़्म इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ में एक टच था सरकैज़्म का। अब चलते गाइस अपने हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो अब गाइस चलते अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो है योर स्किल्स अमेज मी, यानी जो आपकी स्किल है वो मुझे अमेज कर देती है, सरप्राइज कर देती है, चकित कर देती है कि यार इस चीज़ पे बिलीव करें या ना करें, एकदम हमें बिलीव ही नहीं होता, ऐसी है आपकी स्किल्स। योर स्किल्स अमेज मी शी सेड विद हैवी सरकैज़्म, उसने एक हैवी सरकैज़्म के साथ कहा। इसका मतलब कि उसके बोलने के तरीके से ऐसे लगा कि जो उसकी स्किल है उसे अमेज नहीं करती, उसने बिल्कुल उसको टोंट मारी, अपोजिट में कहा, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ सरकास्टिक। अब इसकी गाइस जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी सरकास्टिक। कई लोग इसको सरकास्टिक कहते हैं, मैं इसमें भी गाइस वही कहूँगा कि आपको र को खा जाना और ये बन जाएगा सरकास्टिक। तो गाइस सरकास्टिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो सरकास्टिक सबसे पहले तो गाइस बता दूँ ये एक हमारा एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो गाइस जो इंसान कटाक्ष यूज़ करता है उसको हम सरकास्टिक कहते हैं, और दूसरा जो भी चीज़ शो करती है या फिर एक्सप्रेस करती है किसी सरकैज़्म को उसको भी गाइस हम लोग सरकास्टिक कहते हैं। जैसे आप किसी कमेंट को सरकास्टिक कह सकते हो कि यार ये जो कमेंट है ये सरकास्टिक है, मतलब ये सरकैज़्म शो करती है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हमें सरकास्टिक को अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना। तो चलिए चलते हैं। तो जो गाइस हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है देयर इज़ नो नीड टू बी सरकास्टिक, यानी सरकास्टिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी सरकास्टिक। अब गाइस पहुंचते अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है हिज कमेंट्स वर सरकास्टिक, मतलब जो उसके कमेंट्स थे वो सरकास्टिक थे, मतलब उसके कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसको सुनकर के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अपोजिट बोलना चाह रहे हैं। सो हिज कमेंट्स वर सरकास्टिक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको सरकैज़्म और साथ ही साथ सरकास्टिक का मीनिंग ढंग से समझ आया होगा। अगर गाइस आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए अच्छे तरीके से, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, अपनी क्वेरीज भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।